Hi everyone, so welcome to one more set of LRDA. Now today we are going to take up a percentage based बार चार्ट सेट। दोस्तों ऐसे टाइप के सेट आपके कैट में काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो इसमें आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज करना है। साथ में आपको AAGR, CAGR के भी कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेट दिखा दूंगा और आप सेट को ट्राई करोगे, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। आप पॉज करके उसको ट्राई करोगे और फिर उसके जो सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया आप उसको देख के अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये सेट को एक बार देख लो जल्दी से। सो यहां पे जैसे मैंने आपको कहा परसेंटेज बार चार्ट दिया है। सो द परसेंटेज बार चार्ट गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स A, B, C and D in a firm for 4 years as a percentage of total production in that year. It is given that the total production increases at the rate of 10% per annum over its value in the previous year in the period 2000 to 2003. It is also known that the amount of production of C in 2003 minus the amount of production A in 2001 is equal to 1320 metric tons. कुछ तो आपको डेटा दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो मैं आपको जल्दी से एक एक करके क्वेश्चन दिखा देता हूं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पॉज करके डेटा को अच्छे से एनालाइज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो और आपके चारों जो आंसर्स है वो आप नोट कर लोगे और फिर आप उसको सोल्यूशन के साथ में टैली करोगे। सो पहला क्वेश्चन है द एनुअल कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सी फॉर द पीरियड 2000-2002 इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम ये भी कहते हैं, ठीक है, CAGR, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एक होता है आपका AAGR, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, दूसरा होता है आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। तो कैसे ये करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा अगर आपको नहीं पता है तो, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पे। सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन एंड दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क यू इन कैट एग्जाम। दोस्तों अगर आप कोई भी ग्राफ एंड चार्ट का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, राइट। तो कुछ इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, आराम से समझ के करो। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा यूज करना है आपको, ठीक है। So if a profit of 20% is earned in 2002 from the product D at a selling price of 120 per unit, at what loss percentage has B at a selling price of 150 per unit been sold so that the overall profit on sales of B and D taken together is 5% in that year 2002, in the year 2002. Assume that the entire production of B and D is sold. तो कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करोगे, वंस अगेन पॉज करने की जरूरत पड़ेगी, उसको कर लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। यस, नंबरिंग का यहां पे इश्यू है। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, बाय द वे, राइट। सो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, सोल्यूशन देखिए उससे पहले जस्ट एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है 30th ऑफ मई से। ये कैट 2026 की प्रिपरेशन के लिए है। कंप्लीट प्रिपरेशन कैट एंड ओमेट्स की इसमें आ जाती है। तो इसमें मैं शुरू कर रहा हूँ क्वांट, सिमिलरली LRDI एंड VRC दूसरे टॉप एडुकेटर ले रहे हैं। तो आप अगर ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आज एक आपको अमेजिंग ऑफर मिल रहा है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर दोस्तों। सो आप अगर ये कोड SHAH10 लगा देते हो और ये डिस्काउंट कोड है तो आपको पूरा सब्सक्रिप्शन सिर्फ 14,499 में मिल जाएगा, विच इज अमेजिंग ऑफर। तो जैसे सेट्स में आपको करवाता हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी मेथड समझ में आती है, आपको मुझसे पूरा प्रिपरेशन करना है क्वांट LRDI का, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। चलिए तो वापस आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर और शुरू करते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा हमने देखा कि यहाँ पे हमें एक CAGR AAGR का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है, द एनुअल कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ C फॉर द पीरियड 2000 to 2002 इज अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि आपका जो प्रोडक्शन है वो भी 10% से हर साल, टोटल प्रोडक्शन 10% से बढ़ रहा है, ठीक है।
तो यहां पे अगर 2000 में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन है, अब मैं 1000 इसलिए ले रहा हूं, 100 इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं थोड़े डेसिमल अवॉइड कर सकूं। तो 2001 में कितना हो जाएगा, 10% से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 1100 हो जाएगा। फिर 2002 में कितना हो जाएगा, सो ये 1210 हो जाएगा, इसको मैंने 10% से इंक्रीज किया। एंड 2003 में कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर मैं 100 लेता तो यहाँ पे 133 पॉइंट बना जाता, कोई डेसिमल आ जाता, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे 1000 वैल्यू अज्यूम किया है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पे आप ये कैसे ले सकते हो, यहाँ पे तो हमें 1320 मैट्रिक टन दिया है। तो गाइज इस क्वेश्चन के लिए आपको वो वैल्यू की, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे फाइंड करना है, मैट्रिक टर्म्स के टर्म्स में फाइंड करना है, तो आप इसको 1000x, 1100x, 1210x ऐसे भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? यहां पे हमें सिर्फ परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो वो 1000 का 1500 हुआ या 100 का 150 हुआ, अल्टीमेटली वो 50% ही आएगा, जो भी आंसर आने वाला है। करेक्ट है? तो इसलिए मैं यहां पे वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन सी की। ठीक है, सो सी प्रोडक्ट की बात करें। ठीक है, ओके, तो गाइज 2000 में सी प्रोडक्ट कितना है, तो सी मतलब ग्रे कलर देखना है, ये वाला। अच्छा, एक चीज बता देता हूं, आप कहोगे सर ये दोनों ग्रे जैसे लग रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो गाइज हमेशा ये एक ऑर्डर में होता है। अगर पहला वाला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी होगा, चौथा डी होगा, एक ऑर्डर में होता है। इसको है ना हम लेजेंड्स कहते हैं। तो लेजेंड्स आपके कभी कभी यहां पे भी लिखे रहते हैं, कभी यहां पे लिखे रहते हैं, उसका ऑर्डर और जो ये सेक्शन है उसका ऑर्डर सेम रहता है बार चार्ट पे। ये पॉइंट याद रख लेना सब लोग। ठीक है, तो यहां पे 2000 में सी का कितना है, कैन आई से 20% ऑफ 1000, दैट इज 200 टन का प्रोडक्शन है। एंड 2002 में कितना हो गया, 30% ऑफ 1210, तो कहने से ये आपका 363 हो गया। अग्री करते हो? 30% ऑफ 1210, सो 121 इंटू 3 कर दो, 363 आ जाएगा आपका। ओके, सो आपका 200 का 363 हो गया। तो गाइज ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितने परसेंट का हुआ है, यहां पे आपको टोटल परसेंटेज चेंज नहीं फाइंड करना है, आपको कंपाउंडेड परसेंटेज इंक्रीज एवरी ईयर आपको पूछा है। तो ये कैसे करते हैं, तो समझो बात को। कंपाउंड वर्ड आ रहा है, आप सब लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करके यहां पे बता देता हूं, ताकि आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू एन। ठीक है, सिर्फ यहां पे एक चीज याद रखना, n की जगह पे मैं यहां पे क्या कर दूंगा पता है, p कर दूंगा। दोस्तों n की जगह पे मैं यहां पे p कर देता हूं। नाउ व्हाट डज इट मीन? अच्छा, p हमने ऑलरेडी यूज कर दिया है, चलो तो यहां पे n की जगह पे मैं t कर देता हूं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये क्या है पता है, पीरियड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब ये पीरियड में डिफरेंस क्या होता है, ईयर्स और पीरियड में डिफरेंस क्या होता है, वो एक चीज समझ लो दोस्तों, ध्यान से देखो ये एक पॉइंट। ठीक है, सो अगर मैं 4 साल की बात करता हूं, 2001, 2002, 2003 एंड 2004, तो गाइज यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स 4 है, 1 2 3 4, लेकिन पीरियड ये कितने साल का हुआ, ये सिर्फ 3 साल का पीरियड हुआ। 2001 से 2004 ये 3 इयर्स पीरियड हुआ। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है या कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, आप पीरियड को देखोगे। तो 2001 से 4 ये सिर्फ 3 साल का पीरियड हुआ, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन गाइज, यहां पे ये टाइम पीरियड है। अब यहां पे थोड़ा सा समझो गाइज, ये अमाउंट जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, और ये जो है वो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब दोनों तरफ में ये टी पावर है तो टी रूट लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे आर का वैल्यू चाहिए। तो आर का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, दोनों तरफ में टी रूट लेता हूं तो ये टी निकल जाएगा और यहां पे 1 अपॉन टी आ जाएगा। फिर ये 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे और ये 100 को मल्टीप्लाई करोगे। सो बेसिकली यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये ऐसा आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू होल रेज टू 1/t -1, और ये जो आया उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाले 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो गाइज ये आपका आ जाएगा CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज टर्म्स में
क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आप कहोगे सर ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो गाइस हमें 2000 से 2002 तक का ग्रोथ पूछा है, तो 2000 आपका फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, 2002 जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कहो या फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू कहो। तो यहां पे ये जो है ये मेरा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, या फिर यहां पे मैं लिखता हूं कैसे, ये 20 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा, ये 363 आ जाएगा, और नंबर ऑफ पीरियड कितने हो गए, तो 2000 से 2002। गाइस ये सिर्फ 2 साल का पीरियड हुआ, 2000 से 2001 1 साल, 2001 से 2002 दूसरा साल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो यहां पे 2000 से 2002 का है, सो इट्स अ 2 इयर्स पीरियड। बात क्लियर है सबको? तो यहां पे आपको क्या करना है पता है, ये टी की जगह पे 2 ले लेना है, तो इसको सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 35% के आसपास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 35% आएगा। क्या ये सबको समझ में आया? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूले जो है उसको यूज करना है। ध्यान ये रखना है कि जो एन है वो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, वो नंबर ऑफ पीरियड हो गए। बात क्लियर है सब लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक बार जरा ये क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन है ये। ओके श्योर। सो अब यहां पे क्या कहा है, इफ अ प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न इन 2002 फ्रॉम द प्रोडक्ट डी at a selling price of 120 per unit, at what loss percentage has B at a selling price of 150 per unit been sold, so that overall profit on the sales of B and D taken together is 5% in the year 2002। दोस्तों हम 2002 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2002 में B का 30% है, मतलब अगर सपोज यहां पे टोटल 100 यूनिट बिके तो B का 30 यूनिट होगा, D का 20 यूनिट होगा। तो कहने से क्वांटिटी जो है वो B और D की 3:2 के रेशियो में है। क्वांटिटी जो है बी और डी की 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। ये आप सबको समझ में आ गए। तो ये क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल प्रॉफिट लॉस के स्ट्रक्चर में इसको अरेंज कर देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बी डी, ठीक है। यहां पे बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, फिर प्रॉफिट या लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी। ये चीजें मैं यहां पे लिख देता हूं फटाफट। तो गाइज सेलिंग प्राइस डी की हमें कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। प्रॉफिट 20% का दिया है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस बी की हमें कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। प्रॉफिट लॉस नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस एक्स समझ लो, तो ये x माइनस 150 आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ऑफकोर्स कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा आएगी, जो भी आएगी वो हमें पता करना है। और क्वांटिटी का रेशियो हमें पता है ये 3:2 है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी जो है वो 3:2 के है। तो मतलब अगर इसका मैंने 3 kg बेचा तो इसका, या 3 टन बेचा तो इसका 2 टन बेचूंगा, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एक बार जरा कंफर्म कर लो दोस्तों, या ओके। सो अब यहां पे मुझे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझो बात को, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज माय टोटल रेवेन्यू। तो कहने से टोटल रेवेन्यू हो जाएगा कि 150 रुपीज का सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू बी और डी का कितना हो जाएगा, 150, ये 150 रुपीज सेलिंग प्राइस है और आपने 3 टन बेचा, सो 150 इंटू 3 प्लस 120 सेलिंग प्राइस है और आपने 2 टन बेचा तो 120 इंटू 2, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका 690 रुपीज का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू या टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अग्री करते हो? अच्छा, आपका कॉस्ट कितना दिया है दोस्तों आपको, ठीक है, सॉरी आपको यहां पे लॉस परसेंटेज कितना दिया है, तो कहने से लॉस परसेंटेज आपको सॉरी ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। सो यहां पे ओवरऑल आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट परसेंटेज आपको 5% हो रहा है। सो गाइस क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय द प्रॉफिट फैक्टर, तो यहां पे 1.05 आ जाएगा। देखो अगर मैं कोई चीज को 120 रुपए में बेचता हूं और मुझे 20% मुनाफा हो रहा है तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या आएगी, तो मैं 120 को 1.2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 20% प्रॉफिट आता है तो मैं 100 में 20 को जोड़ दूंगा, 120 आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 1.2 आपका प्रॉफिट फैक्टर आ गया। कि भाई सेलिंग प्राइस से अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, 20% प्रॉफिट है तो मेरा प्रॉफिट फैक्टर हो जाएगा 1.2।
ये बात समझ में आई सब लोगों को? तो एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 657। क्या ये अग्री करते हो? 657 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो अब मैं यहां पे क्या कहूंगा कि ये 657 क्या है? सो कहने से 657 इज टोटल कॉस्ट, मतलब x रुपए की 3 टन मैंने बेचा तो 3x प्लस 100 रुपए वाले 2 टन बेचे सो 200, दिस इज इक्वल टू 657। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? सो गाइस x का वैल्यू अगर आप देखोगे यहां पे 457 बाई 3, 450 मतलब 150, सो 152.33 आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आए? मतलब यहां पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है? 152.33 आ रही है। ये क्लियर है सबको? 152.33। तो गाइज आप 152.33 वाली चीज को 150 में बेच रहे हो तो आपका लॉस हो रहा है। गाइज यहां पे लॉस परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे सो इट विल कम आउट टू बी 1.53%। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 152.33 है, सेलिंग प्राइस अगर आपकी 150 है, तो आपका यहां पे लॉस कितना हो गया? कहने से 2.33 रुपीस का लॉस हुआ रुपीस टर्म्स में। तो व्हाट इज लॉस परसेंटेज? सो लॉस वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 152.33 इनटू 100। तो ये अगर आप चेक करोगे 1.53% आएगा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? दोस्तों एक बार जरा कंफर्म करो मुझे, आर यू ऑल क्लियर विद दिस? यस, ब्यूटीफुल। चलो, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहां पे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.53%। मुझे बताना क्या आपका ये सही हुआ था, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। और देखो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब वो कॉन्फिडेंस आता है आपको कि मैं यस आगे कर सकता हूं। शायद ये सॉल्व आपसे नहीं भी हुआ चलेगा, जब मैं आपको समझा रहा हूं आपने उसको अच्छे से समझ लिया। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये कॉन्सेप्ट बेस कोई भी सेट आता है तो आप कर सकते होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। राइट, विच प्रोडक्ट हैज द लार्जेस्ट क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से प्रोडक्ट का होगा? दोस्तों यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बी का अगर आप परसेंटेज देखोगे सबसे ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में बी का ज्यादा है, सेकंड ईयर में भी बी का ज्यादा है, थर्ड ईयर में भी बी का ऑलमोस्ट हाईएस्ट ही है, सिर्फ फोर्थ ईयर में थोड़ा सा कम है, डी से थोड़ा सा कम है, लेकिन ओवरऑल उसका इतना ज्यादा है कि ओवरऑल सीधा सीधा बी बाय ऑब्जर्वेशन टिक कर सकते हो, बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर इसको आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो फिर से वही चीज, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे 1000 ले लो, 1100 ले लो, 1210 ले लो और ये 1331 ले लो। अब बी का हर एक का प्रोडक्शन निकालो। ठीक है, हर एक का प्रोडक्शन निकालो और टेबल बनाओ और कंपेयर करो। बट एग्जाम में इतना सारा थोड़ी ना आप करोगे, राइट? बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा आपका। सो आपको कहीं ना कहीं अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करनी होगी। तो सीधा सीधा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट है। Similarly, guys, if the value of D's production in 2003 minus A's production in 2001 is equal to 4191, what will be the answer to the previous question? ठीक है, yes, which product has the sorry यहां पे which product has the largest cumulative production? हाँ, तो अगर हमें ये वैल्यू दिया, ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या आएगा? तो क्या बी ही रहेगा? अब थोड़ा सा यहां पे समझो दोस्तों, या तो आंसर बी आएगा या डेटा इनकंसिस्टेंट आएगा। क्योंकि अगर मुझे क्वांटिटी दे दी, अगर मुझे क्वांटिटी बताई हुई है, ठीक है, तो अब मैं वो अज्यूम नहीं करूंगा, वो क्वांटिटी लेके करूंगा, लेकिन प्रोडक्शन तो सबसे ज्यादा बी का ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो गाइस यहां पे देखने वाली बात क्या है पता है, एक बहुत ही इनोवेटिव ऑप्शन दिया आपको, डेटा इनकंसिस्टेंट। तो एक चीज यहां पे समझते हैं, देखो हमें यहां पे कुछ मैट्रिक टन्स दिया है, यहां पे कुछ मैट्रिक टन्स दिया है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों मैच करते तो आंसर आपका बी आएगा कि भाई जो हमारा बी है उसका ही हाईएस्ट प्रोडक्शन है। अगर ये दोनों वैल्यू मैच नहीं करते, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया, तो दैट्स इट, दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो एक बार समझते हैं इसको। तो वैल्यू ऑफ डीज प्रोडक्शन इन 2003, अब इसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर से वो वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं दोस्तों यहां पे। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन, ये 1000x ले लेता हूं, क्योंकि अब मुझे टर्न्स के टर्म्स में लाना है तो मैं x के टर्म्स में ले लेता हूं। 1000x, 1100x, 1210x एंड 1331x। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं x के टर्म्स में क्यों ले रहा हूं यहां पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं टर्न्स के टर्म्स में दिया हुआ है, मुझे उसको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू जेल हो रही है या कुछ डेटा इनकंसिस्टेंसी है इसमें, राइट? तो गाइस यहां पे देखो,
इसके हिसाब से हमें क्या दिया है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी इन 2003। दोस्तों सी का 2003 में कितना है 20% ऑफ 1331, तो कितना हो जाएगा कहने से 266.2 हो जाएगा। 266.2 इसका डबल कर देना है खाली और एक डेसिमल रख देना है, ठीक है। तो 266.2x हो जाएगा माइनस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए इन 2001। तो गाइस ए का 2001 में कितना हो जाएगा 23% ऑफ 1100। 23 इंटू 11 कितना हो जाएगा, सो 230 प्लस 23 253x हो जाएगा। सो दिस इज 253x। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया है 1320 दिया है। सो 266.2 माइनस 253x कितना आ जाएगा, कैसे 13.2x आ जाएगा। 13.2x इज इक्वल टू 1320 मैट्रिक टन्स। ये हमें यहां पे पता चला, क्लियर है। अब ये जो डेटा हमें दिया उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन करके देखते हैं दोस्तों। ये जो डेटा हमें दिया है तो उसमें क्या कहा है, ये तो वैल्यू ऑफ डीज प्रोडक्शन इन 2003। डी का प्रोडक्शन 2003 में मतलब क्या हो जाएगा 40% ऑफ दिस वन, मतलब हमें इसका भी डबल कर देना है, ठीक है। इसका डबल कर दो आप जैसे करना है, या फिर सीधा इसका 40% निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा 266 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 52 है ना। 26 टू आपका कितना होता है 52 होता है। तो यहां पे 266 है तो 520 प्लस 12 तो 572 हो जाएगा। तो कहते थे दिस इज गोइंग टू बी 572.4, 572.4x आ जाएगा। अग्री करते हो, ठीक है। या जस्ट मोमेंट, टू 570 में 532 आएगा। 52 मतलब 520 प्लस 12 करना था हमें, सो 532 आएगा। माय बैड गाइस, एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी 532.4x, 532.4x, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डीज प्रोडक्शन इन 2003 माइनस एज प्रोडक्शन इन 2001। दोस्तों ए का 2001 में प्रोडक्शन कितना है 253x है, ठीक है। सो यहां पे हमें क्या कहा है पता है 532.4x माइनस 253x, 253x, तो ये हमें दिया है 4191। तो पहले तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैसे बहुत बड़ा वैल्यू आएगा x के टर्म्स में। सो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये कितना आ जाएगा 232 प्लस 47, सो या 279x आ जाएगा, 279.4x आ जाएगा। क्या ये अग्री करते हो सब लोग दोस्तों, ठीक है। चेक करो एक बार, 279.4x आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, उसके आसपास जो भी है, ठीक है। और ये हमें कितना दिया है, ये हमें दिया है 4191 मैट्रिक टन। गाइस क्या ये दोनों जेल कर रहे हैं, 13.2x इज 1300 टन है। सो 130x आपका क्या हो जाएगा, 130x इसके हिसाब से हो जाएगा 13,200 टन, जबकि यहां पे 279x सिर्फ 4,000 टन हो रहा है। ये दोनों जेल ही नहीं करे, इसलिए हम कहेंगे डेटा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को जब आपके सर पे टाइमर चल रहा है। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ कुछ चीजें टैली करनी है, पर क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर प्रेशर आप काम करते हो तो ये चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी सेट्स मैंने यूट्यूब पे रिलीज किए, मैं क्लास में कराता हूँ, वो अगर आपने किए हैं, ट्रस्ट मी यू विल बी कॉन्फिडेंट कि आपको कैट के 3 सेट, अगर आपके 4 या 5 सेट आते हैं, आप 3 सेट करके आओगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड ऑफ गेटिंग 99.9+%। तो उस तरीके का प्रिपरेशन मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है, राइट। चलो, and last question, the price of product D is 150 per unit in 2002. The sale revenue contribution by D in 2002 will be, guys अगर आप यहां पे देखोगे सारा डेटा हमारा प्रोडक्शन का है। क्या जरूरी है कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ वो बिक जाएगा, नहीं जरूरी है। तो हम क्वांटिटी सोल्ड के बारे में कुछ नहीं बता सकते, कांट रीड माइंड आएगा अनलेस हमें क्लियरली बताया कि ऑल द यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक लिखा था, सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा था कि अज्यूम दैट ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द यूनिट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड। अगर ऐसा लिखा हुआ है तभी आप ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस पता है पर आपको क्वांटिटी सोल्ड नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डी का 2000 या 300 यूनिट प्रोड्यूस किया, क्या जरूरी है सारे 300 यूनिट 300 टन आपके बिक गए, नहीं, अनलेस इट इज क्लियरली मेंशन। सो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कांट बी डिटरमाइंड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है।
अब आप मुझे बताओगे आपके कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इस सेट से, राइट। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे और सेट्स प्रैक्टिस करने तो आ जाओ अनअकैडमी के प्लस बैच में, आइकनिक बैच में। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आप मेरा ये कोड यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ऑफर आज खत्म हो रहा है, तो जल्दी से प्राइस बढ़ जाए उससे पहले आप ये ऑफर का फायदा ले सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सेट अच्छा लगा होगा एंड आप मेरे क्लास में आके पूरी पढ़ाई करोगे। मिलते हैं अगले सेट में दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।